राजा ययाति को ही देखिए, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई हुई थी। स्नान आदि से निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी, तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दी। मृगया के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कुएं में चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरु जी से क्षमा मांगने के लिए आ गया। तो गुरु जी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहां भी जाऊं, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई। तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तनेव भूय एवाभिवर्धते। विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोग उपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यतो या न जीर्यते। भर्तरी ने भी कहा है, भोगों का नहीं, हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं, हम ही जीर्ण होते जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भागवत को गीता का भाष्य कहा है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। काम महाशनो महापापमा, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त न होने वाला महापापी और वैरी है, काम शत्रु है। फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी ही होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना, ये बैरी हैं। उनके साथ बैरी सा ही व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया है, नमे भक्तः प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। रंतिदेव चरित्र एवं यदुवंश का उल्लेख किया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, रंतदेव का चरित्र भी बहुत अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वो दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों न होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रंतदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया। उसने कहा था, न कामे हम गतमीश्वरात् परामष्टर्भियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये किल देय भाजामन्तः स्थितो येन भवन्ति दुःखाः। मैं ईश्वर से आठों सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता। मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी सी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख में ही झेलूं कि जिससे उनको दुख न भुगतना पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है, सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन,
सावधान हो जाओ। इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम। 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु ही अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारका में वास किया। वे द्वारका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार 9वें स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।